वेलकम माय किड्स ब्रेन डेवलपमेंट क्लासेज। आज आप लोग को टेबल 20 to 50,000 तक का हम बताने जा रहे हैं कि इसको कैसे बड़ी आसानी से लिख सकते हैं। और हमने एक छोटा सा वीडियो डाला है, लेकिन वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं था, तो कुछ हमारे सब्सक्राइबर्स का रिक्वेस्ट आया है कि आप टेबल को अच्छे ढंग से बना के दे एक बार फिर से। तो हम एक और प्रयास कर रहे हैं आप लोग को 20 to 50,000 तक का टेबल समझाने का। ये जब हम टेबल को कैसे लिखें, तो जब टेबल हम लोग सीखते हैं लिखना, तो सबसे स्टार्ट में क्या करते हैं हम लोग 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये लिखते हैं। तो ये लिखते हैं तो हमारा ब्रेन अब सोचने लगता है। जब ये 0 to 9 लिखना सीखते हैं तो हमारा ब्रेन सोचने लगता है कि अब बच्चे हमको ऐसा ही नंबर बार बार देंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो इसको हम लोग बच्चों की श्रेणी में रख देते हैं। जैसे बच्चे हो गए, जैसे आप बच्चे हैं तो आप हो गए। और इसको वंश कहा जाता है, इकाई जिसको कहते हैं वंश। वंश में 0 to 9 नंबर ही हम लोग लिख सकते हैं। और टेंस जो होता है ब्रेन का, वो 10 20 30 40 50 60 70 80 90 ये होता है टेंस का। रियल जो नंबर है वो ये है, इसको पापा कहते हैं। ये टेंस हो गया आपका। तो आप जानते हैं कि ब्रेन 2 टाइप का, आपके जो मस्तिष्क है उसमें ब्रेन जो है उसका 2 भाग है, लेफ्ट और राइट। तो लेफ्ट ब्रेन का कैपेसिटी 10% है। तो आप टेबल को याद करते हैं और भूल जाते हैं, तो इसको हम राइट ब्रेन के सहारे आप लोग को हम समझाने की कोशिश करेंगे। एक स्टोरी के माध्यम से आज आप लोग को टेबल लिखना सिखाएंगे। अब देखिए, हम स्टोरी अपने से क्रिएट कर रहे हैं कि सपोज ये पापा हैं। पापा बच्चे को कहते हैं कि आपको घर से बाहर नहीं निकलना है, लेकिन बच्चा नटखट होता है। वो मान लीजिए सपोज ये 4 इस अपने पापा के सो जाने के जस्ट बाद 4 क्या करता है कि वो अपने घर से निकल के बाहर चला आता है रोड पर, और ये प्लानिंग किया रहा था कि हम मूवी देखने जाएंगे। और जब रास्ते पर आता है तो रास्ते में इसको इस नंबर से मुलाकात होती है, 12 से। रास्ते में तो बहुत सारे नंबर चलते फिरते रहते, जैसे हम लोग चलते हैं, कोई बच्चा रहता है, कोई सियाना रहता है, कोई बूढ़े रहता है। तो इस ढंग से अब संयोग बस ऐसा है कि 9 o'clock हो रहा है, 9 बजे का रात्रि है, और दोनों चाहता है कि हम मूवी देखने जाए। अब उधर से जो गाड़ी आती है, लास्ट गाड़ी होती है, और उस गाड़ी में एक ही सीट होता है। या तो 12 बैठेगा, नहीं तो 4 बैठेगा। अब इस परिस्थिति में होता क्या है कि 12 और 4 में लड़ाई ठंड जाती है। और 12 और 4 में जब लड़ाई ठंडती है तो 12 क्या करता है, 4 को मुंह हाथ फोड़ देता है, मीन्स उसको खूब पीटता है। और 4 वो अपना फूला हुआ मुंह लेकर बैक हो जाता है पापा के पास, और 12 उस गाड़ी में बैठकर चला जाता है। जब 4 घर पर आता है तो उसके पापा देखते हैं, अरे तुम्हारा तो ये तो मुंह हाथ फूला हुआ है, क्या बात है कि मुंह हाथ तुम्हारा फूल गया। तो 4 बताता है कि हमको ऐसे ऐसे लड़ाई हो गया है 12 से। तो 12 से देखो, कभी भी आपका ब्रेन जो है वो कहता है कि वंश में आप सोचिए। अगर बच्चा वंश में सोचे तो ब्रेन ऐसा चीज है कि वो आपके पहाड़ जैसे वर्क को फूल जैसा बना देगा। लेकिन आप 1 डिजिट में सोचे तब, तो वही पापा समझाते हैं 4 को, और वो समझ जाते हैं कि बच्चा है, नटखट है, ये बाहर तो चला ही जाएगा। तो कैसे मैनेज करें बड़े नंबर से, वो सिखलाते हैं। अब देखिए, ये 4 को पापा बताते हैं कि 12 से अगर जब मुलाकात हो तो उससे कैसे मीटिंग अरेंज करोगे। पहले तुम क्या करना, 12 को हल्का कर लेना, मीन्स
उसको दो भागों में बांट देना। जैसे ऐसे एक बैलेंसिंग लाइन खींच लेंगे, इस जरिए हम, अब देखिए वंस और टेंस हमने लिखा, तो 12 है तो वंस 2 हो जाएगा और टेंस 1 हो जाएगा। अब चलिए दोनों से अलग अलग मीटिंग करेंगे। पहले हम क्या करेंगे, 1 को 1 से 4 का मीटिंग पहले होता है तो बात नहीं बनती है, तो 1 क्या करता है और 4 में जो लड़ाई हो जाता है, 4 क्या करता है 1 को पीटता है और हॉस्पिटल भेजता है। फिर उसके बाद 2 से मीटिंग करता है अकेले में, फिर वही होता है 2 को भी 4 कस के पीटता है और ये दोनों का मुलाकात हॉस्पिटल में होता है। तो इस ढंग से हम कहानी के माध्यम से आपको बता रहे हैं कि 1 और 2 अलग अलग कर दिया जाए तो बच्चे आसानी से 12 का टेबल लिख सकते हैं। देखिए अब वंस के घर में, बच्चे के घर में 2 का टेबल लिखना है। लिख लिए। अब टेंस के घर में 1 का टेबल बहुत बच्चों के लिए बहुत आसान है, सामने सामने लिखेंगे। अब ऐसे हम लिख लिए। अब करना क्या है, इसको हम इरेज कर देते हैं। अब करना क्या है कि वंस में देखिए, वहां वंस में 1 डिजिट ही होना चाहिए, वंस के घर में 1 डिजिट ही होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर यहाँ तक वंस है, इसके बाद टेंस आ गया है, तो यहाँ पर मामला गंभीर है। यहाँ करना क्या है कि जैसे मम्मा जो है ना बच्चों को कुछ खाने के लिए देती है, तो अकेला बच्चा जो है वो कोई भी चीज़ अगर दिया जाए, रसगुल्ला हो या समोसे हो या कोई भी चीज़ दिया जाए, तो अकेला जो बच्चा होगा बड़ी मज़े से खाएगा। और पापा 1 है और ये 4 भी बड़े मज़े से खाएगा और पापा 2 है। 6 भी मम्मा जो रसगुल्ला देगी वो बड़ा मज़े से खाएगा और 3 पापा है। 8 रसगुल्ला मज़े से खाएगा, पापा 4 हैं। अब यहाँ रसगुल्ले के लिए झगड़ा शुरू हो जाएगा। एक ही रसगुल्ला है तो अब 0 खाएगा कि 1 खाएगा, तो यहाँ पर ऑब्वियसली वंस का हक है खाने का, तो वंस पर 0 है तो 0 रसगुल्ला खाएगा और 1 को पापा के घर में फेंक देगा। अब पापा उसको रसगुल्ला खिलाए या मुका खिलाए। अब 1 जब पापा के घर में आएगा, पापा 5 है, 1 लेके क्या हो जाएंगे पापा 6 हो जाएंगे। ऐसे ही 2 रसगुल्ला खाएगा और 1 को पापा के घर में फेंकेगा, तो पापा 6 है, 1 लेके 7 हो जाएंगे। अब चलिए 4 रसगुल्ला खाएगा और 7 और 1 क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, ऐड करेंगे उसमें। अब 6 रसगुल्ला खाएगा अकेले और 1 और 8 को ऐड कर लेंगे तो 9 हो जाएंगे पापा। 8 अकेले रसगुल्ला खाएगा और 1 और 9 को ऐड करेंगे तो 10 हो जाएगा पापा। अब चलिए 0 रसगुल्ला खाएगा, 2 और 10 को ऐड करेंगे 12 हो जाएंगे पापा। तो इस ढंग से हमने अलग अलग कर दिया, 1 2 सोचा लेकिन ब्रेन ने आपको 12 का टेबल तैयार कर दिया। ठीक इसी ढंग से अगर हम यहाँ पर आप देखिए, अगर हम यहाँ पर 89 को सोचे, अगर 89 को हम एक साथ सोचेंगे तो क्या आपने पिछला कहानी क्या सुना था, 12 ने 4 को फोड़ा था, 89 तो 4 को फंसता कर देता, लेकिन 4 को तो वो पापा ने बताया था कि जब भी तुमको 2 डिजिट से मुलाकात हो उसको अलग अलग मीटिंग करो, एक साथ मीटिंग करोगे तो कुटाओगे। तो यहाँ देखो, यहाँ सबसे पहले 4 क्या करता है, बैलेंसिंग लाइन डाल देता है। ये हो गया बच्चे का घर, ये पापा का घर, तो बच्चा अपना घर में 9 का टेबल लिखेगा। देखिए 9 का टेबल आसानी से हो गया। अब 8 का टेबल भी बच्चा आसानी से लिख सकता है। अब देखिए 89 से अलग अलग मीटिंग किया, 8 का पापा के घर में और 9 का
अपने घर में। अब देखिए करना एक ही चीज है, वंस अपने घर में केवल सही ढंग से अपना रसगुल्ला का बंटवारा कर ले, तो वंस खाएगा 9 है तो 9 खाया, 8 पापा है। अब देखिए 8 रसगुल्ला खाएगा ना, यहीं से झगड़ा शुरू होगा रसगुल्ला के लिए, तो 8 खाएगा रसगुल्ला, 1 को फेंकेगा पापा के घर में, पापा 16 है और 1 लेके क्या हो जाएंगे 17, 7 रसगुल्ला खाएगा, 2 इधर आएगा तो 24 और 2 26, 6 रसगुल्ला खाएगा, 32 और 3 35। अब देखिए 5 रसगुल्ला खाएगा और 4 आ जाएगा पापा के घर में, तो पापा 44 हो जाएंगे। अब चलिए 4 रसगुल्ला खाएगा, 5 आ जाएंगे पापा घर में, 53 हो जाएंगे। अब 3 रसगुल्ला खाएगा, 6 आएगा तो 62, 2 रसगुल्ला खाएगा, 7 आएगा इधर 71, 1 रसगुल्ला खाएगा, 8 आया पापा के घर में तो पापा 80 हो जाएंगे, 0 रसगुल्ला खाएगा, 9 आएगा पापा के घर में तो 89। इस ढंग से ये हमने 2 टेबल लिखा 12 और 89 का। इससे आप समझ गए होंगे कि आप कोई भी टेबल आसानी से लिख सकते हैं। केवल आपको वंस में करना क्या है, 1 डिजिट होना चाहिए। अगर 2 डिजिट हो तो उसको आप टेंस के ट्रांसफर करेंगे, आपका 99 तक का कोई भी टेबल तैयार हो जाएगा। आपने सीखा यहाँ 12 और 89 का टेबल, आप अब सक्षम हो गए हैं 11 से लेकर 99 तक का कोई भी टेबल बड़ी आसानी से ऐसे लिख सकते हैं। पहले अपने बच्चों को लिखना सिखाएं, है ना, और 99 तक का बड़ी आसानी से आपका बच्चा तुरंत लिख देगा। और उसके बाद मैं अगले जो मैं क्लास आप लोग के सामने पेश करूंगा, उसमें हम आपको 3 डिजिट का टेबल कैसे लिखेंगे या 4 डिजिट का कैसे लिखेंगे, हम आगे के क्लास में आप लोग को लिखना बताएंगे। और 3 डिजिट और 4 डिजिट का आगे क्लास में आपको लिखना बताएंगे। अगर आप लोग को ये तरीका अच्छा लगा हो तो आप लोग हमारे चैनल को केबीडी क्लासेज को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। और इस ढंग से आपको आगे के वीडियो आते रहेंगे और आप लोग इंजॉय करेंगे। पढ़ाई अब फनी तरीके से करेंगे, जैसे सिनेमा देखते आपको याद होता है, वैसे ही आपको पढ़ते ही याद होगा। थैंक यू।